से सीढ़ियों से उतरे। फरी की छत की सीढ़ियां बाहर सहन में मौजूद थीं, घर के अंदरूनी हिस्से में, और वहीं से मेन गेट करीब था। गाड़ी पहले ही फरी ने मेन दरवाजे के पास खड़ी कर ली थी। हम बिल्कुल खामोशी से मोहतात कदम उठाती हुई मेन गेट तक पहुंची। मेन गेट की चाबी फरी के पास मौजूद थी। हम लोग गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी की ड्राइविंग फरी ने की थी। हम 4 सहेलियां थीं। मुझे फरी ने अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठाया था। रात के 2 बजे हमारी गलियों में तो सन्नाटा मचा हुआ था, लेकिन बाजार खुले हुए थे, और कराची में तो वैसे भी देर तक बाजार खुले ही रहते हैं। हम लोग मेन मार्केट में पहुंचे तो ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। बस इक्का दिक्का दुकानें ही खुली हुई थीं, बाकी बाजार बंद हो चुका था। एक आइसक्रीम पार्लर पर जब हम दाखिल हुए तो वो कहने लगा कि टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए माजरत है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हमने उसकी मिन्नत की कि प्लीज हमें आइसक्रीम खाने दो। फरी कहने लगी, हमारा नहीं तो दुल्हन का ही ख्याल कर लो, जो घर वालों से छुपकर आइसक्रीम खाने आई है। सब लड़कियां हंसने लगी। वो पार्लर वाला भी मुस्कुराने लगा, कहने लगा चलें आ जाएं। जब हम अंदर गए तो पूरा पार्लर खाली था, सिवाय एक टेबल के। वहां पर एक नौजवान बैठा ढेर सारी आइसक्रीम अपने सामने रखे खा रहा था। जब हम अंदर दाखिल हुए तब हमने उसे देखा। उस लड़के की नजर मुझ पर थी, क्योंकि मैंने मेहंदी का लहंगा पहन रखा था जो खासा फैंसी था। बाकी लड़कियों ने तो आम से लिबास पहने हुए थे। हम एक टेबल पर बैठ गए। वो लड़का मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। आइसक्रीम जैसे ही खत्म हुई मैंने फरी से कहा कि चलो यहाँ से, क्योंकि मुझे बेहद बेचैनी हो रही थी। इससे पहले कि हम उस आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलते, वो नौजवान लड़का उठा और मेन दरवाजे के पास चला गया और वहां जाकर खड़ा हो गया। हम अभी अपनी कुर्सियों से उठे भी नहीं थे कि जब उसने मेन गेट के पास खड़े होकर आइसक्रीम वाले को गुस्से से पुकारा। कहने लगा, बाहर निकलो और दुकान का शटर बंद करो। ये सुनकर तो हम सब लड़कियों की जान निकली थी। साथ ही उस लड़के ने अपनी जेब से पिस्टल निकाल ली। ये देखकर हमारे रंग उड़े थे। ये सुनकर हम फौरन से आइसक्रीम पार्लर के मेन दरवाजे पर चली गईं। हमें लगा वो शख्स दुकान लूटने आया है, इसलिए हमारा वहां से निकल जाना बेहतर है। हमने कहा, हमें यहां से बाहर जाना है। वो नौजवान मेरी तरफ बढ़ा, कहने लगा, कैसे जाने दूं तुम्हें, तुम्हारे हुस्न ने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं, क्या कमाल लग रही हो। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। ये कहने के बाद उसने आइसक्रीम पार्लर के मालिक से कहा कि तुम बाहर जाकर शटर बंद करते हो या मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूं। उसने अपनी बंदूक उस आइसक्रीम पार्लर के मालिक के सर की तरफ तान कर कहा। वो नौजवान डर गया और मेरी दोस्तें भी घबरा गईं। मेरा तो ये हाल था कि मैं रोने को थी। मैंने कुछ संभल कर कहा कि तुम जानते नहीं हो मेरा भाई पुलिस में है, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे उस वक्त यही बहाना ठीक लगा था। ये सुनकर वो नौजवान ताज्जुब से मुझे देखने लगा, कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया और दरवाजे से हट गया। उस दुकानदार से कहने लगा, बाहर जाओ और जो कहा है वो करो। फिर मेरी दोस्तों से कहने लगा कि सामने टेबल पर बैठ जाओ।